जोड़ में यहाँ पे देखना है, भिंग के जोड़ का यहाँ पे चिन्ह होता है इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है प्लस, यानी जोड़ का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 बोल रहा है 3/2 प्लस 1, इसको बोलते हैं बटा, तो 1/4 इसको बोलते हैं पूरा को भिंग के जोड़। तो यहाँ पे इसका हम भिंग के जोड़ निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखना है बराबर, क्या लिखना है, बराबर। अब यहाँ पे एगो लकीर खींच लेना, क्या खींचना है, लकीर खींच लिए। अब यहाँ पे नीचे वाला को लेते हैं एलसीएम, क्या करते हैं 2 और 4 को यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, यानी लसा, लसा निकालते हैं। लसा 2,4 का क्या करते हैं, 2,4 का यहाँ पे लसा निकालते हैं। तो लसा कैसे निकालते हैं, पहले लसा हम बताते हैं। तो 2 और 4 को ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि उस पहाड़ा में 2 और 4 मिल जाए। तो देखो दोक्का में दो का टेबल जो पहाड़ा होता है उसमें 2 और 4 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से इसको लगाएंगे। देखो दोक्का में 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब देखो, अब 2 और 4 यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसके बाद करना है दोक्का, दोक्का पढ़ना है, कितना बार पढ़ना है कि 2 आ जाए। यहाँ दोक्का पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 बार में 2 आ रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 बार में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पर तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 है, लास्ट में कितना बच गया, 1 और 2। और फिर देखना है सही कि कौन सा पहाड़ा में 1 और 2 आता है, तो 1 का पहाड़ा में आता है, तो 1 लिख दिया, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2। अब फिर लगाएंगे 1 से, तो फिर वो सही बात होगा। यहाँ पर 1 से लगाने से कोई फायदा में होता नहीं। तो यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर लास्ट में सबको यहाँ पर गुना कर देना, क्या करना है, गुना। तो गुना किससे करेंगे, 1 2 है, 2 गुना ये कितना है, 1 1, ये कितना है, 1 कितना है, 2। अब बराबर लिखते हैं, तब गुना करना है, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ पे गुना कितना हो गया, 2, 2 एकम 2, फिर 2 का पढ़ना कितना, 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, कितना गया, 4। तो ये हमारा एलसीएम यानी लसा हो गया, तो यहाँ पे ले देना है 4, लसा हो गया। अब यहाँ पे करना है, अब देखो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया 3/2 और एक पार्ट हो गया 1/4। तो बारी बारी से करते, पहले हम लेते हैं इसको, यहाँ पे जो 2 दिख रहा है इसको भाग देना है 4 में। अब देखो भाग देंगे, 2 से भाग देना कितना में, 4 में, कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 हमारा इसका आंसर आ गया। अब 2 आया जो इसको हम गुना कर देना है ऊपर वाली संख्या से, तो कितना है, 3, 3 को गुना करना है कितना से, 2 से, तो 3 गुना 2, 2 हो गया। अब फिर चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस कर लेंगे। अब फिर वैसा ही करना है, 4 यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाला संख्या, तो 4 से भाग देना है कितना में, 4 में, तो 4 भागा 4, तो इसका आंसर कितना आया, 4 एकम 4, यानी 1 बार में कट गया पूरा पूरा। यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 को गुना करना है 1 से, तो 1 गुना 1। अब देखो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, 3 गुना 2 कितना होता है, 6, प्लस का चिन्ह, प्लस 1 गुना 1 कितना होता है, 1 बटा, इसको बोलते हैं बटा, कितना है, 4, 4 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 बटा, इसको बोलते हैं कितना है, 4, कितना, आंसर, आंसर कितना आ गया, 7/4 आंसर। अब देखते हैं भिन्न के घटाव, तो भिन्न के घटाव ये इसी प्रकार से निकालेंगे। देखते हैं भिन्न के घटाव, जिस प्रकार से हम भिन्न के जोड़ निकाले हैं उसी प्रक्रिया से हम निकालेंगे भिन्न के घटाव, खाली इसमें चिन्ह खाली माइनस होता है, यानी घटाएंगे बस। तो यहाँ पे करना है, वो लाइन खींचना है, 3 और 6 के यहाँ पे लसा निकालना है। तो पहले अब लसा निकाल लेते, 3,6। अब यहाँ पे ढूंढना है 3 और 6 जो है कौन सा पहाड़ा में जो दोनों आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है।
तो कौन सा पहाड़ा हमारा है? 3 का हमारा है। तो 3 का पढ़ो कि कई बार में 3 आता है। तो एक बार में 3 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार में 6 आ रहा है। अब लास्ट में करना है कुल के यहाँ पे गुना कर देना है, गुना करना है 3 गुना 1 गुना 2, कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी लसा मेरा कितना हो गया? 6। अब यहाँ पे करना है, जो संख्या 3 दिख रहा है 3 को भाग देना है 6 में। तो कितना देना भाग? 3 से भाग देना है 6 में। अब 3 का पढ़ना है कई बार में 6 आ रहा है, यानी 2 बार में 6 आ रहा है। कट गया तो 2 आ गया। अब 2 को गुना कर देना ऊपर वाली संख्या से, तो 2 गुना 2 कितना होता है? 2 गुना 2 4 होगा। फिर चिन्ह क्या है? माइनस। अब यहाँ पे संख्या कितना दिख रहा है? 6। अब 6 से भाग देना है 6 में, भाग दे दिए, कितना गया? 6 कम 6, इसका यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 को गुना करना है कितना में? 4 में, 4 में गुना करना है 1 से। अब यहाँ पे करना है दोनों गुना करो, देखो कितना होगा? 1 2 इंटू 2, 2 गुना 2 कितना होता है? 4, चिन्ह क्या है? माइनस, यानी घटेगा। और 4 गुना 1 कितना होता है? 4 बटा 6। अब देखो 4 में से 4 किया 0 बटा 6। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, कोई भी संख्या में हम 0 से कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं वो हमेशा 0 होगा। अब देखो 6 से भाग देना कितना में? 0 में, 6 भागा 0। अब 6 का पढ़ना है 0 बार में कितना आएगा? 6 इंटू 0 कितना होगा? 0, यानी 0 बार में लगेगा, तो 0 से कट गया। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर इसका आंसर 0 होता है। इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब देखते हैं भिंग के गुना, भिंग के गुना देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है भिंग के गुना 25 बटा 16 गुना 8 बटा 5। यहाँ पे भिंग के गुना यहाँ पर होता है, यानी गुना करना है। भिंग के गुना में हमेशा ध्यान रखना है, भिंग के गुना में होता है काटा पीटी करना रहता है। देखो भिंग के गुना में दिख रहा है, जब भी बटा के रूप में कोई भी दिया रहेगा गुना इसे करके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लेते कोई भी संख्या रहेगा, ए रह गया, बी रह गया, सी डी, इस प्रकार से रहेगा। अब देखो, अब जो जो बी संख्या दिख रहा है इसको हम ए से भी काट सकते हैं, नहीं भाग कर सकते हैं या काट सकते हैं, या सी को भी काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सी को भी काट सकते हैं, यानी हम तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं या सामना सामनी भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कभी नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे गुना होता है। क्या होता है? गुना। लास्ट में जो संख्या बचेगा जो हम ऐसे ऐसे गुना कर लेते हैं, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, लेकिन तिरछा तिरछी हम काट सकते हैं और सामना सामनी भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखना है 8 और 16 देखो कट रहा है, यानी 8 का पहाड़ा में आ रहा है। तो 8 का पढ़ो, 8 कम 8, 8 दूनी 16। अब देखो 5 और 25 कट रहा है, यानी 5 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है। तो 5 कम 5, 5 पचे 25। अब देखो 2 का 2 और 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का में 5 नहीं आता, 5 का में 2 नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों नहीं कटेगा संख्या। अब ऊपर ऊपर गुना करना है और नीचे नीचे गुना कर लेना है। तो गुना करते हैं 5 एकम 5 बटा 2 एकम 2, हमारा आंसर कितना होगा? 5 बटा 2 आंसर। अब देखते हैं भिंग के भाग, तो भिंग के भाग हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिख रहा होगा, 25 बटा 32 भागा 10 बटा 8। तो क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भिंगे भागा और गुना दोनों एक ही प्रकार से यहाँ पे बनता है, लेकिन इसका चिन्ह खाली भाग है, तो चिन्ह यहाँ पे करना है गुना के रूप में। जब भी भाग दिया रहेगा इसका चिन्ह तो गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं? उसको हम पलट देते हैं। कोई भी संख्या दे ले, भाग दे रहेगा ए बटा बी, इसको हम गुना करने के लिए यहाँ पे करते हैं। इसका चिन्ह बदलने के लिए जो दोनों संख्या दिख रहा है इसको बदल देते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर।
अब देखो यहाँ पे भाग दिया गया है, भाग a बटा b है, इसको गुना करना, तो गुना करेंगे तो इसका चिन्ह चिन्ह बदला तो संख्या भी बदलेगा, तो b गया ऊपर a गया नीचे, ऐसे बदलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 25 बटा कितना है 32, 32 इसका चिन्ह बदल रहे हैं, कितना का भाग के उल्टा गुना करना, हमेशा गुना हो गया, तो 8 गया ऊपर और 10 आया नीचे, हो गया। अब देखो यहाँ से 8 8 का कट रहा, 8 से कट रहा है 32 भी, 8 भी कट रहा है, तो 8 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 चौका 32। अब देखो यहाँ पे 5 से कट रहा है 10 भी और 5 भी कट रहा है, तो काट लेते हैं यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब देखो कोई भी संख्या नहीं कट रहा, इसे से भी नहीं कट रहा, न इसे से भी कट रहा है, न इसे से भी कट रहा, 5 का 4 नहीं आता है, 4 का 5 नहीं आता है, इसलिए संख्या नहीं कटेगा। अब यहाँ पे करते हैं गुना ऊपर ऊपर, तो 5 एकम 5, अब 4 दूनी 8, इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।